स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन हंगामे के साथ सदन की कार्यवाही जारी है। अनुपूरक बजट विपक्ष के हंगामे के बीच पास हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास हो गया है। हंगामे के साथ ही सदन की कार्यवाही लगातार जारी है। बीते 2 दिनों से भी यही स्थिति देखने को मिल रही थी, जिसके चलते कल काफी पहले ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा आज सुबह तक के लिए, और उसके बाद आज भी जब सदन की कार्यवाही चल रही है तो काफी हंगामा देखने को मिला। सुबह प्रश्नकाल तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद सदन की कार्यवाही वापस से जारी है तो हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास हो गया है। अनुपूरक बजट पास हो गया है। हालांकि इस दौरान हंगामा जरूर विपक्ष का देखने को मिला है। हमने कल भी देखा कि कैसे पोषण आहार के मामले में विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री और साथ ही संसदीय कार्य मंत्री बाद में मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने बताया कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ विरोध कर रही है, विपक्ष न सुनने को तैयार है और हम लगातार इस पोषण आहार के मामले में वक्तव्य भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाना था, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा होता हुआ नजर आया। आज भी ये हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामे के साथ ही सदन की कार्यवाही भी जारी है और अनुपूरक बजट विपक्ष के हंगामे के बीच पास हो गया है। विधानसभा के मानसून सत्र का यह तीसरा दिन सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ ही जारी है। यानी एक तरफ हंगामा, दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही चल रही है। लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अब सदन का आधा वक्त तो हंगामे में ही गुजर जाता है और इस वजह से जो जनता के काम हैं वो नहीं हो पाते हैं। जनप्रतिनिधियों को चुनकर तो भेजा जाता है लोगों के काम के लिए, लेकिन उसके बाद ऐसी स्थिति नजर आती है। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र सीधा जुड़ गए हैं। नितेंद्र, अनुपूरक बजट पास हो गया है, हंगामा क्या अभी भी चल रहा है? जी, हंगामा क्या चल रहा है। सदन की कार्रवाई जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। कुल मिला के देखा जाए तो 5 दिन का जो सत्र था वो आज तीसरे दिन ही हंगामे के बाद जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। और जिसे कहें कि जनता की जो गाड़ी कमाई है या जो जनता का जो पैसा है जिससे विधानसभा चलती है, इस बार इस पूरे सत्र में कहीं कोई चर्चा नहीं हो पाई। वो पूरे हंगामे में सत्र चला गया और आज जो है वो सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सारे बिल जो है वो बिना चर्चा के पास हो गए। साथ ही जो अनुपूरक बजट था लगभग 9,500 करोड़ रुपए का, वो भी बिना चर्चा के विधानसभा में पारित हो गया। और उसके बाद भी लगातार हंगामा मचता रहा। विपक्ष की मांग थी कि स्थगन पर चर्चा कराई जाए। सत्ता पक्ष जो है वो उसने कहा कि हमने कोई वादा नहीं किया था आपसे स्थगन पर चर्चा कराने का, और इसीलिए पूरी सदन की कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। और अंततः जो है जो हर बार हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई विधानसभा सत्रों से जो होता चला आ रहा है वही सत्र में हुआ और सत्र की कार्रवाई जो है एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। जनप्रतिनिधियों को चुनकर जनता भेजती है कि उनके मुद्दों को उठाया जाए, उनसे हित की जुड़े बात की जाए, लेकिन हर बार देखते हैं कि हम हंगामे की भेंट के सत्र चढ़ जाते हैं और इससे नुकसान जनता की गाड़ी कमाई का ही होता है। किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष आमने सामने रहे और अब अनिश्चितकाल के लिए जब सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, नितेंद्र, मांग तो विपक्ष की तरफ से की जा रही थी कि सत्र की अवधि और बढ़ाई जाए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जब ये सत्र की शुरुआत हुई थी तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा था कि हम जो है वो चर्चा करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उसमें भी ये मांग उठाई थी कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, या 17 तारीख को यदि प्रधानमंत्री आ रहे हैं उस दिन सत्र नहीं हो सकता तो बाद में 2 दिन सत्र रखा जाए, बाद में 3 दिन सत्र रखा जाए। मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी उन्होंने, विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा था कि सत्र कम से कम 10 दिन का किया जाए। लेकिन 5 दिन का सत्र जो था वो तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। पहला दिन श्रद्धांजलि में चला गया था, उस दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल पोषण आहार पे हंगामा मचता रहा और आज भी जब स्थगन प्रस्ताव आया और पोषण आहार की बात हुई, आदिवासियों पे अत्याचार को लेकर विपक्ष हंगामा मचाता रहा और अंततः जिसका परिणाम यही निकला कि इस बार जो है वो देखा जाए तो सत्र में अगर पूरे इस सत्र का हम अगर 3 दिन के सत्र का लें तो 5 मिनट भी जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। नितेंद्र, हंगामा क्या सॉल्यूशन है? विपक्ष की तरफ से मुद्दों को उठाया जा रहा है, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन
सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से जवाब भी तो देने का प्रयास हो रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भी इस बात को कहते रहे, पोषण आहार के कल मामले पर भी उन्होंने कहा कि मैं तो वक्तव्य अपना देने जा रहा था, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। तो अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो जवाब तो सत्ता पक्ष से सुनना होगा ना, तभी तो जनता के बीच मैसेज जाएगा। देखिए, बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। अगर इस बार के हम सत्र को ले तो बड़ी विचित्र स्थिति थी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पे कल बात कही थी कि पोषण आहार पर यदि कोई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कोई भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, तो मैं उस पर अपना वक्तव्य देना चाहता हूं। और मेरे वक्तव्य के बाद न केवल नेता प्रतिपक्ष बल्कि और भी विपक्ष के सदस्य यदि कोई बात कहना चाहते हैं तो वो सदन में कहें, मैं उसका उत्तर भी दूंगा। तो शायद अगर ये चाहता विपक्ष तो कल एक बार सदन में चर्चा हो सकती थी। मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य रखते, विपक्ष के नेताओं को भी मौका मिलता, वो भी अपनी बात रख सकते थे पोषण आहार के मुद्दे पर। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पे कहा था कि मैं आप जो भी बातें उठाएंगे उसका जवाब दूंगा। तो यदि विपक्ष चाहता तो कल सदन चल सकता था। वही स्थिति आज खड़ी हुई कि जब कल सदन आपने नहीं चलने दिया पोषण आहार के मुद्दे पर, तो आज आप स्थगन पर उस पर चर्चा की मांग करने लगे। तो स्वाभाविक रूप से जब उस पर चर्चा की मांग हुई तो सरकार ने कहा कि जब कल इस पर जब मुख्यमंत्री बोलना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य भी रखा, आपने पूरा हंगामे की भेंट चढ़ा दिया, कल सदन अपनी बात भी आपने नहीं रखी, तो अब उस पर स्थगन पर चर्चा का कोई औचित्य खड़ा नहीं होता, कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। तो स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तालमेल का अभाव है, जिस तालमेल से ही हमेशा संसदीय जो है वो संसद चलती रही है, विधानसभाएं चलती रही हैं और संसदीय परंपराएं चलती रही हैं, कहीं ना कहीं वो तालमेल का अभाव लगातार बना हुआ था। विपक्ष जो है वो एडोमेंट था और यही कारण है कि ना मुख्यमंत्री कल अपनी बात ठीक से रख पाए, उनका वक्तव्य हुआ लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, और ना ही ये पूरे सत्र में जनता से जुड़े हुए किसी भी एक मुद्दे पर, आप मुद्दों की बात करें तो इस बार प्रदेश में अतिवृष्टि हुई है, किसानों के मुआवजे का प्रश्न था, अगर आप भोपाल की घटना को ले तो क्राइम की घटना हुई है, आदिवासियों से जुड़े मुद्दे थे, मतलब ऐसे कई मुद्दे थे। यूरिया का मामला जबलपुर में आया है जिसपे कहीं ना कहीं सदन में चर्चा होना चाहिए थी, कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए था, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला इस बार। बिल्कुल जाहिर सी बात है और शायद इसी का ही नतीजा है कि जो सत्र 5 दिन तक चलना था उसे 3 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए।